पापा, अपने आप से गुस्सा हो। अरे अपने आप से गुस्सा होना तो अच्छी बात है, इससे समीर जिंदा रहता है। बात क्या है बताओ। मैंने अंकु को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अंकु तो बहुत नाराज हुई होगी। क्या बोली वो, बताओ। अभी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन नाराज होगी। अंकु, अंकु बेटा, बेटा ये सब क्या कर रही है तू? अनु ने मुझे धोखा दिया है पापा। मैं तो पहले से ही कहता था, तुमसे और शालिनी दोनों से छोटे लोगों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं। मैं अंकु की फैमिली को आज से पैसा देना बंद कर दूंगा। देखता हूं कैसे जिंदा रहते हैं, अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। पापा, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे? आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मेरी बेटी को अगर कोई दुख पहुंचाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। पापा, ये मेरे और अनु के बीच की बात है, आप कुछ भी नहीं कहेंगे। बेटा, अन्नू से तुम नाराज हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है, उसके बाद भी तुम उसका ही सपोर्ट कर रही हो। बस पापा, ऐसे ही हूं मैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा तरुण, अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज हैंडल करो यार, मेरे बस की बात नहीं है ये। नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन एक बात याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। पापा, आपको मुझ पे इतना भरोसा कैसे? अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया तो? बेटा, बुरे से बुरा हादसा क्यों ना हो जाए, माँ बाप का फर्ज है बच्चों के साथ रहना। ये बच्चों का इम्तिहान नहीं होता, ये माँ बाप के परवरिश का भी इम्तिहान होता है। रो ले बेटा, दिल खोल के रो ले। जब दिल हल्का हो जाता है ना, तो उसमें हिम्मत के लिए जगह बन जाती है। अंकु का फोन आया, उठाओ फोन, बात करो उससे, समझाओ उसे, समझाओ। इसे क्या समझाऊं पापा? अभी मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I know अनु, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैं जानती हूँ। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें कई बार ऐसा होगा, दिल और दिमाग में क्लैश होगा, कई बार हम अपने इरादों से भटकेंगे। पर तू इसे रख, इसे देख लेना, ये दी ने मुझे दिया था। ये तुझे हमेशा अपने प्रॉमिस के बारे में याद दिलाएगा और कभी भटकने नहीं देगा। यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रही अनु? फोन उठा। आज ऑलरेडी बहुत कुछ टूट चुका है, इसे मत तोड़ो। पर वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? मेरे ख्याल से तुम्हें अनु को भूल जाना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि उससे ये सब नहीं होगा, लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं थी। और आज देखो, तो साबित भी हो गया। मुझे लगता है कि वो सेल्फिश हो गई है। खबरदार, अगर अनु को तुमने सेल्फिश कहा तो, अगर वो सेल्फिश होती तो वहां से नहीं भागती, अर्नव को सब सच बता देती। यार कमाल है तुम लोगों की दोस्ती, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन तुम लोग उसकी दोस्ती में ना अंधी हुई पड़ी हो। कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलता है ना, तुम सुनने को तैयार ही नहीं होती। हाँ, नहीं हूं तैयार। जब तक मुझे अनु के बारे में सच नहीं पता चलेगा ना, मैं उसे जज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तो हिपोक्रेट बिल्कुल भी नहीं हूँ। हिपोक्रेट मतलब? कहना क्या चाहती हो? तुम अनु को सेल्फिश कहते हो ना, तो तुम क्या हो? मुझे हेल्प करना तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं? आई एम सॉरी तरुण, मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम नहीं जानती उनको, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। तुम चाहो तो आजमा लेना। आई एम सॉरी तरुण, मैं तुम्हारे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे सकती। मेरे दिल में नफरत का इतना जहर भरा हुआ है कि प्यार के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं जानता हूँ,
और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कोई भगवान शिव नहीं हूँ जिसने पूरे संसार का जहर अपने अपने गले में रोक लिया। लेकिन तुमसे इतना प्यार जरूर करता हूँ कि तुम्हारी कड़वाहट को अपने अंदर समा सकता हूँ। पुत्र, दादी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दवा लाई हूँ ये क्या दादी? जो टूटे दिल को जोड़ती है, दर्द कम करती है, वगैरह वगैरह। ये भी। चीयर्स। पानी थोड़ा ज्यादा बह गया। देख क्या रहा है? पी, सब अच्छा हो जाएगा। पी। ये शराब नहीं, एप्पल जूस है। जूस एप्पल का हो या अंगूर का, क्या फर्क पड़ता है? क्या दादी, आपको हर समय मजाक सूझता रहता है। आपको पता है ना क्या हुआ है आज? आज दीपिका को तूने रिंग दी और उसने मना कर दिया। बस इतनी सी बात। आपको ये बस इतनी सी बात लगती है? बात तो बहुत बड़ी है बेटा, मगर मैंने वक्त से सीखा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें क्या अच्छा हुआ है? तू तो सिर्फ दीपिका के मना करने पर इतना परेशान है, तो सोच कल तेरे मम्मी डैडी मना कर देंगे तो क्या होगा? वो क्यों मना करेंगे? भैया ने भी शालिनी भाभी से शादी उनकी मर्जी से की ना, तो वो मौका मुझे भी मिलना चाहिए। लेकिन अब क्या फायदा, अनु ने मुझे खुद ही मना कर दिया। शायद दीपिका ने घर टूटने से बचा दिया। कुत्ता बना के रख दिया। कुत्ते को भी बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। बस एक मौका मिल जाए तो सारे इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा। अभी तो लगवा लो, आइस पिघल रही है। कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। यद्दू, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आर्यन भैया इतनी तेज तुम्हें मारेंगे। बहुत जोर से पिटाई की है। आई एम सॉरी। मौका मिल गया। मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? ये क्या कह रहे हो? ये क्या कर रहे हो यद्दू? जा रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़कर। जा रहे हो? यद्दू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे हस्बैंड हो। हस्बैंड नहीं, मैं घर जमाई हूँ। तो एक ही बात हुई ना। एक ही बात नहीं हुई है। अगर तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बना रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ ये घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ना पड़ेगा? कहाँ रहेंगे हम? झोपड़ी में रह लेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे। झोपड़े में रूखी सूखी खाएंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है भैया की पिटाई का तुम्हारे दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ है। सही कह रही हो तुम। असर दिमाग पर नहीं, आंखों पर हुआ है। आंखों पर? वो कैसे? आंखें जो खुल गई है मेरी। प्यार करती हो ना मुझसे? वाइफ हो ना मेरी? तो फिर चलो। कहाँ? झोपड़े में रहने? हाँ। रूखी सूखी खाएंगे? मिलेगी तो ना, पानी पी के रह लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? यद्दू डार्लिंग, कोई और रास्ता होगा ना? सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो। एक रास्ता है। क्या? मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है ना, मैं घर जमाई जो हूँ। अगर मुझे इज्जत मिलेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो कैसे हो जाएगी? अगर तुम अपने पापा से बात करके मुझे उनकी कंपनी में एक जिम्मेदारी वाला काम दिलवा दो। जिम्मेदारी वाला काम? वो भी तुम करोगे? क्यों नहीं कर सकता? नहीं 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 नहीं, कर सकते हो। मेरा ये मतलब नहीं था। ऑफ कोर्स कर सकते हो। मैं बात करती हूँ पापा से। कबर्ड में कपड़े भी तुम रखोगी? क्या? ओके बाबा, मैं ही रखूंगी। लाओ। तुम सचमुच कितना प्यार करती हो मुझसे। बस एक मौका मिल जाए
फिर दिखाऊंगा इस कपूर खानदान को और उस आर्यन को कि मैं क्या कर सकता हूं। कौन? दीदी आप? आई एम सॉरी दीदी, मैं आपको दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, तुमने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। ये अब क्या कह रही हैं? मैंने अंकु का साथ नहीं निभाया। तुमने प्रॉमिस किया था अंकु को हर परेशानी से बचाओगी। कौन जानता है जिस रास्ते पर अंकु चल रही है वहाँ कितनी परेशानियां हो, कितने खतरों का सामना करना पड़े। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें अर्नव से अपनी बात कह देनी चाहिए। लेकिन अंकु, हेलो। मैं तुमसे कल सुबह कॉफी शॉप में मिलना चाहती हूँ। जो कहना है फोन पे भी कह सकती हो। कल सुबह 10 बजे कॉफी शॉप। अनु तू फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से कॉल कर रही हूँ तुझे। कल सुबह आ जाना 9 बजे कॉफी शॉप। क्या बात है अनु? कल पता चल जाएगा। 9 बजे कॉफी शॉप। कल फैसला हो जाएगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, अर्नव को कुछ भी नहीं बताएगी। कल रात को सपने में शालिनी भी आई थी। उन्होंने कहा कि मुझे तुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। पगला गई है क्या? तरुण समझाओ ना इसे। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? बहुत दिनों से हम साथ बाहर नहीं गए इसलिए। मगर यहाँ क्यों? यहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। आप बाहर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ठीक। तू अपना फैसला नहीं बदलेगी? मैं जो कह रही हूँ वही हमारे लिए सही रास्ता है। ओह नो, अंकु, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या चलना चाहिए? ये गधी अपना प्लान बर्बाद करने में तुली हुई है। अंकु अनु को बाद में समझा लेंगे। आर्यन आ गया, अगर उसने हम तीनों को एक साथ देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। तूने इसे भी यहाँ बुलाया? मैंने इसे यहाँ पे नहीं बुलाया। ठीक है, अगर तुझे गेम को ऐसे ही खत्म करना है ना, तो मैं अपने हिसाब से खत्म करती हूँ। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तूने मेरी बहन को मर्डर किया है ना? कॉपी ढंगी ना। मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। झूठ बोल रहा है तू। तुझे तो मैं एक्सपोज करती ही रहूंगी। नहीं बचेगा तू। शालिनी की मौत की जिम्मेदार तुम हो। झूठ बोल रहा है तू। शालिनी तुझे हमेशा प्रायोरिटी पे रखा, अपने ससुराल तक कुछ ने इग्नोर किया। इसलिए तू उसको खून करेगा? मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मार दे। क्या करेगा? मुझे मारेगा? हाँ, मुझे भी मारेगा। बोल, मारेगा मुझे? हाँ, दिमाग खराब कर रही हो। भाई स्टॉप इट! तुम पागल हो गई हो क्या? भाई तुम जाओ यहाँ से। इसने मेरी बहन का मर्डर किया है। ये झूठ है। शालिनी भाभी सीढ़ियों से गिरकर मर, उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट माय फुट। इसने मेरी बहन को धक्का दिया है। अब एक बार और बोली ना तो जमीन में गाड़ दूंगा। भाई चलो यहाँ से। मैं बात में देख लूंगा। समझती क्या है अपने आप को? भाई चलो, भाई जाओ। अंकु स्टॉप। अंकु स्टॉप। छोड़ो मुझे।
मुझे। मैं बोल पैसे दिए नहीं। पागल हो गए क्या तुम? आज तो रोक लिया, कब तक रोकोगे? अंकु, कोई फायदा नहीं होगा। अनु नहीं रुकेगी, उसको बताना उसे बताएगी। चलो फिर चलो। नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे यकीन नहीं होगा। कहो, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? अब चुप क्यों है? फोन पे तो बहुत कॉन्फिडेंट थी। मैंने तुमसे झूठ बोला है। झूठ? मेरा नाम दीपिका सिंघानिया नहीं, अनुभूति सिन्हा है। अंकु, चलो यहाँ से। नहीं, कभी यहाँ कुछ नहीं बचा। अनु मेरी दोस्त है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। अंकु, तुम पागल हो गई हो क्या? हैं? मतलब खाए की दोस्ती यार? तुम इसमें तो दोस्ती का भूसा भरा हुआ है। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। वो देखो, अपने दुश्मन को सब कुछ बता रही है। मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं। एक छोटा भाई है संत, वो मेडिकल कॉलेज में है। तुम दीपिका सिंघानिया क्यों बनी? क्योंकि तुम्हारे नजदीक आना चाहती थी, क्यों? तुम्हें जानना चाहती थी, क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार करती। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं, मैं कैसे मान लूं? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? झूठ और फरेब। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम बहुत बड़े झूठे हो। How dare you? जो इंसान सच और झूठ के बीच का अंतर नहीं जानता हो, जिसके अंदर सच सुनने की हिम्मत ना हो, वो कभी सच नहीं बोल सकते। झूठे हो तुम। लिसन, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तो बता, तुम्हें मेरी आंखों में क्या झूठ और फरेब दिखाई दिया? चुपके से दिल में कुछ होने लगा है, नाम तेरा बिन बोले गुनगुनाने लगा है। पहली बार ये लम्हा महसूस हो रहा, तेरा मेरा रिश्ता कुछ खास हो रहा। रात के चांद ने बस तुमको देखा, आंखों से बातें खुद बनाने लगा। मौसम के झोंके अब कहानी सुना रहे, दिल के राज तेरे साथ समझ रहे। है ये पहला प्यार, है ये पहला एहसास, दिल से दिल तक अब तो बस तू ही पास। सितारों ने भी गुनगुना दी है बात, तेरी मेरी दुनिया है खुद के हाथ। छुप जाए सारी उदासी तेरे संग, पल में भर जाए जिंदगी के रंग। मेरी हर धड़कन है अब तेरे लिए, इस प्यार में दुनिया बदलने लगी। कहानियां लिखे हवा तेरी खुशबू से, इन पलों में बस गई दिल की हर धड़कन से। चेहरे पे मुस्कान, तेरे यादों का नशा, जरा रुक जो तुझे बाहों में भर लेना। वाह अनु, व्हाट अ परफॉर्मेंस! एकदम अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी तूने। जहां पना, तोहफा कबूल करो। देखा तरुण,
इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। मैंने कहा था ना, अनु कभी भी हमें धोखा नहीं देगी। जान है मेरी। सच में अनु, आज ना बहुत ज्यादा मजा आ गया। और एक पॉइंट पे तो मैं भी तुझ पे बिलीव करने लगी थी। और ये तरुण तो वहां से जाना चाहता था। सो बस तरुण सी ना, अब अनु से माफी मांगो, सॉरी बोलो। I'm sorry. आई लव यू अनु, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। नहीं अनु, इस बार नहीं। फाइनली हमारे प्लान का पहला फेज पूरा हुआ है। बहुत टफ था। अर्नव ने क्या बोला? वो आगे क्या करने वाला है? वो बोला कि अपने पेरेंट्स से बात करेगा, उसके बाद वो शादी। ये तो सेलिब्रेशन की बात है। मैं भी आती हूँ। तुम अंकुर से तो झूठ बोल सकती है, मगर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें अर्नव से सच्चा प्यार हो गया। तो कह दो अंकुर से। कोई फायदा नहीं है, उसे मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं होगा। क्यों? तुम भी तो उससे प्यार करते हो ना। तुम्हारे प्यार में और मेरे प्यार में बहुत फर्क है अनु। कोई फर्क नहीं है तरुण, हमारा प्यार एक जैसा है। हम दोनों ने प्यार में चल मरने का फैसला किया है, और शायद अब यही डेस्टिनी है। शायद मैं ही तुम्हें गलत समझता था। I'm sorry। इट्स ऑलराइट। अगर मेरी एक बात याद रखना अनु, अगर मुझे जरा सी भी भनक पड़ी कि तुम अंकु को धोखा दे रही हो, लेकिन मेरी शादी है, मेरी ही मर्जी से होगी। यहाँ तक कि तुम्हारी लाइफ वो भी मेरी दी हुई है। डैड, ये आपकी गलतफहमी है। बदतमीज! बेटा जवान हो गया है। तो इससे कहो अपनी हद में रहे। नहीं हो सकता पापा, प्यार करता हूँ अनुभूति से। अनु, एक बात याद रखना, ये शादी एक झूठ है, एक मकसद से की जा रही है जो कभी सच नहीं हो सकती। मैं अनुभूति का पिता हूँ। कौन अनुभूति? मेरी बेटी अनुभूति और आपका बेटा अर्नव दोनों प्यार करते हैं, दोनों शादी करने वाले हैं। गेट आउट! कल मेरी बेटी और आपके बेटे की शादी है, आ जाइएगा आशीर्वाद देने, वरना ये शादी तो होगी ही।